इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हम आपको हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट की ये खबरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार बनाएगी। और मीडिया के ये कैमरे देख रहे हैं जो पिछले 2 दिन से अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और सुबह से कांग्रेस दफ्तरों में जो मिठाइयाँ हैं, जो नगाड़े हैं वो बज रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है। और किस प्रकार से एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बातें रखी मीडिया के समक्ष और उसके बाद वो निकल गए अन्यत्र जो उनके कार्यक्रम है उन पे। बताइए, पिछले 20 दिनों से हम लाडवा विधानसभा में भी घूम रहे थे और हरियाणा के गांव-गांव में जा रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि लोगों को बताएं कि जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। एग्जिट पोल जो है वो उसके बिल्कुल विपरीत था और सन्नाटे में था पूरा कि ये जो बदला हुआ माहौल है वो कैसे दिख रहा है। चूंकि हम लोग जमीन पे काम कर रहे थे, हमें पता चल रहा था कि माहौल जो है वो क्या है। तो किस प्रकार की कितनी बड़ी जीत है और तीसरी बार आप लोग जो सरकार बनाने जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर बेसिकली देखा जाए, जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हो मीडिया में एग्जिट पोल की, तो मैं तो ये कहूँगा ये तो एक तरह की उनकी जो मार्केटिंग ट्रेजडी मार्केटिंग उनकी अपनी टैक्टिक्स होती है। जी जी, कि भाई पहले थोड़ा सा एक को ज़्यादा एक को कम, अगले दिन थोड़ा कुछ और, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे टीआरपी के लिए। टीआरपी जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर मैं इसको संक्षेप में कहूँ तो 3 हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें आज मेजॉरिटी मिली है। जी, 3 चीज़ें हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका सौम्य और मिलनसार स्वभाव, इनकी अथक परिश्रम, रात के 3-3 बजे तक इन्होंने मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं। जी, ये 3 बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ हरियाणा में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। सर एक बात बताइए कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे 2-3 दिनों से मीडिया में जो धारा प्रवाह खबरें चल रही थी और सुबह से ही कांग्रेस के अलग अलग दफ्तरों पे हमने देखा कि लोग मिठाइयाँ खिलाने लगे और बातें होने लगी कि मुख्यमंत्री से शैलजा जी बनेंगी या हुड्डा जी बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सुबह से लग रहा था कि वो जो सरकार है वो एक तरफा कांग्रेस बना रही है। दोपहर के बाद जैसे जैसे मैंडेट चेंज होता गया है अलग अलग सीटों पे, तो ये जो जनता है वो एकाएक शांत बैठी हुई थी या पता चल नहीं रहा था जमीन पे कि लोग बीजेपी के पक्ष में हैं? दरअसल क्या हुआ, हमने ग्राउंड लेवल पे हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण धरातल से जुड़े हुए हैं जी। उनको पूरा पता था कि हमने क्या मेहनत की और उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, वो धरातल से तो जुड़े हुए नहीं थे, उनको पता नहीं था कि असलियत क्या है। हमें पता था, इसलिए हम शांत बैठे थे। हमें बिल्कुल पता था कि हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में जी प्रेस वार्ता में बताया था बंधुओं को कि भाई हम पूर्ण बहुमत से, वो लास्ट तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि हमने मेहनत की थी, लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों के बीच में गए और लोगों ने विश्वास दिखाया, तो उसी बेस पे हम लोग। चला सर, एक आखिरी सवाल है। आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं जनता से और कुछ वादों पे अभी सिलेंडर देने पे आप लोग काम कर रहे हैं और एमएसपी पे जो फसलें खरीदने पे आप लोग काम कर रहे हैं। कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? तीसरी बार आप इतने बड़े बहुमत से आप लोग जीत करके आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है हरियाणा के प्रति? देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोग वायदे नहीं करते जी। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं वो वायदे नहीं करते, वो संकल्प करते हैं। जी, संकल्प और वायदे में बहुत फर्क है। हमने संकल्प किया था 370 हटाएंगे, आज हटा दिया। जी। हमने संकल्प किया था राम मंदिर बनाएंगे, हमने बना दिया। और ये जो है जन कल्याण के लिए हमने जो योजनाएं जिनका संकल्प किया, आप देखिएगा तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर हम 370 और उससे दें जी, ये लागू होंगी, बड़ी जल्दी होगा, धरातल पे आपको नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अभी आए थे मुख्यमंत्री जी के घर पे, ये कुछ माहौल है, बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, स्वीकार कर रहे हैं जीत का, और जो जीत का वक्त है उस पर हम और भी बातें करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किस प्रकार का शपथ ग्रहण मुद्दों पे मुख्यमंत्री नायब जी लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। सभी लोग माला पहनाते के लिए अभिवादन कर रहे हैं।
क्या कहना चाहते हैं, सारी बातों पे न्यूज़ के लिए किस प्रकार से जदोजहद कर रहा है वो आप हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो लाडवा विधानसभा है उसकी खबरें दिखाएं, कुछ क्षेत्र में किस प्रकार से अभी गहमा गहमी है और क्या माहौल है उसके बारे में बताएं। और आपको बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जनादेश को लेकर के तीसरी बार सरकार में जा रही है वो अपने मुद्दों के साथ क्या क्या काम करेगी, और आने वाले समय में हम आपको प्रयास करेंगे कुछ मुद्दों पे जो उनके इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे बातचीत की जाए, जो जीत करके काम करने के लिए आएंगे समाज के लिए। अभी हम मुख्यमंत्री जी के घर पे हैं कुरुक्षेत्र में, और एक बड़े मैंडेट के साथ, एक बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत की राह पे एकदम अग्रसर हो गए, करीब करीब पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के, और कैसा रहा इस बार का यहाँ का चुनाव? नमस्कार साथियों, मैं सूबेदार मेजर किशोरीलाल, प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज और मंडल महामंत्री ब्लॉक बबैन भारतीय जनता पार्टी जी साथियों, आज जो ये मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है, ये मैंडेट भाजपा की नीतियों के ऊपर दिया है। भाजपा ने हरियाणा में जो बदलाव किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, ये आज उसी का नतीजा है कि एक भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से, यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार तीसरी बार लगातार बनाने जा रही है। ये प्रदेश की जनता ने जो गरीब आदमी को और छत्तीस बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर के चली है, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। करीब 24 फसलें जो एमएसपी पे खरीदी हैं, और जो गरीब आदमियों को फ्री में राशन दिया है, और जो ये आयुष्मान कार्ड और कितनी सारी योजनाएं हैं, आज ये उन्हीं का नतीजा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मैंडेट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के वहाँ पे हैं, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों से हम बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आया है, किन बातों पे जो है वो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और जो तीसरी बार स्पष्ट बहुमत आ रहा है उसको लेकर के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सन्नी काला, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है भाजपा युवा मोर्चा। जी, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐतिहासिक जीत है जिसे मैं ये कहना चाहूँगा, तीसरी बार हम नए सरकार बनाने जा रहे हैं। जो ये हमारी जीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के जो युवाओं को रोजगार दिया है उसके उस पर, और कुछ योजनाएं जैसे हमारी लाडो योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। और हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी है जिनको बहुत कम समय मिला, और जिन्होंने कम समय के अंदर बहुत फैसले लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर माननीय सीएम हाउस के निवास चंडीगढ़ भी जाओगे, रात 2 बजे भी जाते हो तो आप रात 2 बजे भी सीएम साहब वहाँ आप लोगों को मिलते हैं, आपकी समस्या को निवारण करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, हरियाणा में इस बार जो स्पष्ट बहुमत आया है, और एग्जिट पोल में तो बहुत सारी अलग अलग खबरें आ रही थी, और दोपहर के बाद जो है वो पूरा यहाँ का मैंडेट चेंज हो गया है, जनता साइलेंट बैठी हुई थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो काम किए हैं वो जनता के हितों के लिए किए हैं। और दूसरा जो हमारी पार्टी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, जनता को फैसिलिटी के लिए चलाई गई हैं, जो जनता को लाभ मिला है वो भरपूर लाभ मिला है। इसके कारण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। धन्यवाद सर।